ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। क्या कर रहे थे भगवान? जो मैया रोटियां बना के देती थी ना भगवान को, और सब गोप ग्वाल अपनी रोटियां लेकर आते और संग में बैठ जाते और बैठ के एक साथ भोजन पाते। और क्या करते? जितने भी सब लोग भोजन करते थे, एक दूसरे का भगवान सबका जूठा छीन छीन के खाते थे। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा, ये कैसा ब्रह्म है कि भगवान ने क्या किया कि एक ग्वाला जो भोजन कर रहा था उसके हाथ पर झूठा लगा था और भगवान ने उसके हाथों को चाट लिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्म है, ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई साधारण है, ये गमार ग्वालों का झूठा खा रहा है। भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। जब गोप ग्वालों ने भोजन कर लिया, भगवान मधुर मधुर बांसुरी बजाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सब गोप ग्वाल बछड़ों को लेके चले गए। भगवान ने देखा इतनी देर हो गई, ना तो गोप ग्वाल दिख रहे हैं ना गैया दिख रही है। मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मेरी गैया तो आ जाती हैं, आज ना तो गैया है ना गोप ग्वाल है, कहाँ गए? भगवान ने देखा, भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने देखा, ओ ब्रह्मा जी ने ले गए। भगवान ने क्या किया? जब शाम को जाने का समय हुआ तो भगवान ने अपनी लीला से सारे गोप ग्वाल बना लिए। सारी गौएं वैसी बना ली जैसी गौएं थी, और 1 वर्ष तक ये लीला चली। 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसे ही लीला करते रहे जैसे किसी को पता ही नहीं चला कि ये भगवान है या ये गोप ग्वाल है। रोज वैसे ही आते, रोज जाते, रोज आते, वैसे रोज जाते, वैसे ही लीला करते। एक दिन ब्रह्मा जी ने फिर देखा कि वैसे ही जैसे उस दिन सब लोग भोजन कर रहे थे साथ में बैठ के, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, एक ही थाली में से खा रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी का संदेह दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने साक्षात नारायण के ऊपर संदेह कर लिया। सारे गोप ग्वालों को छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने और आके चरणों में गिर गए, भगवान के स्तुति करने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने बात ही नहीं की, ब्रह्मा जी की तरफ देखा ही नहीं, और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। भगवान की, नारायण की और लक्ष्मी जी की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का अगर मंदिर हो तो 4 परिक्रमा लगाए, गणेश का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा लगाए, देवी सूर्य नारायण का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा लगाए, और शंकर जी का मंदिर है तो शंकर जी की आधी ही परिक्रमा देनी चाहिए, शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। भगवान की परिक्रमा लगाई, और विष्णु का मंदिर हो तो 1 ही परिक्रमा लगाई। तो और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, भगवान ने नहीं देखा। भगवान ने कहा कोई साधारण मनुष्य गलती करे तो समझ में आता है, ब्रह्मा तू जड़ है, जड़ से संबोधित किया कि तुम कमल से उत्पन्न हुए हो, पद्म से संबोधित किया कि तुम कमल से उत्पन्न हुए हो। कहीं तुम्हारे पिता का संस्कार तुम्हारे अंदर तो नहीं आ गया? जैसे कमल जड़ है, उसके संस्कार तो तुम्हारे अंदर नहीं आ गए? माता पिता का संस्कार हमारे अंदर जरूर आता है, इसलिए माता पिता को
हमेशा ही सत्कर्म करते रहना चाहिए। बालकों को उसके ऊपर बहुत संस्कार पड़ते हैं। भगवान ने कहा कि तुम जड़ से उत्पन्न हुए हो और उसी जड़ता से तुमने ये मूर्खता का कार्य किया है। कोई साधारण मनुष्य करता, मैं क्षमा कर देता, पर तुमने इतना बड़ा अपराध किया। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते उनकी लीला को, हम आप लोग तो बहुत छोटे हैं। बस क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना भगवान का भजन करते रहना चाहिए। जितना बने इस काया से उसका नाम सोते जागते उठते बैठते लेते रहना चाहिए।